नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं रामाश्रयी काव्यधारा या राम काव्यधारा। आचार्य शुक्ल ने राम काव्यधारा को रामाश्रयी शाखा का नाम दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि राम काव्यधारा में क्या क्या हुआ। इससे पहले आपने भक्ति काल में ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा दोनों पढ़ लिया है। ये तीसरी कक्षा है। अब आप देखें कि राम काव्यधारा के जितने भी कवि थे जिन्होंने भगवान राम पर लेखनी चलाई, उनके बारे में हमें पढ़ना है इस खंड में। तो देखें, सबसे जो प्रथम मिलते हैं वो रामानंद जी मिलते हैं। राम काव्यधारा के जो प्रथम पुरस्कर्ता हैं वो रामानंद जी मिलते हैं, जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था, जो राघवानंद के शिष्य थे। और कबीर ने तो साफ लिखा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, और प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो भक्ति आंदोलन को जो उत्तर भारत में चलाने का श्रेय है वो प्रमुख रूप से रामानंद को जाता है, वो भी राम काव्यधारा के बारे में। इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की, जिसे बैरागी संप्रदाय भी कहते हैं। आजकल किसी भी सन्यासी को बैरागी कह दिया जाता है। तो बैरागी एक संप्रदाय था जिसके प्रवर्तक श्री रामानंद जी थे, बहुत बड़े साधु थे। और इनका उद्भव ऐसे समय पर हुआ था जब हमारा देश विभिन्न संप्रदायों में विभक्त था। हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो गई थी। मुसलमान शासक थे तलवारों के बल पर, जिन्होंने भारतवर्ष में राज किया। उस समय हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बहुत लंबी तगड़ी थी। जाति प्रथा का बोलबाला था, संप्रदाय का बोलबाला था। ऐसे समय में इनका प्राकट्य हुआ रामानंद जी का, जिन्होंने न जाति देखी, न धर्म देखा, न संप्रदाय देखा, बल्कि जो भी उन्हें योग्य मिला उसे उन्होंने शिष्य बनाया और भारतवर्ष में सुधार के लिए भेजा। दूसरे जो मिलते हैं वो अग्रदास जी मिलते हैं। अग्रदास, इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। इनके गुरु थे श्री कृष्णदास पैहारी, जिनकी गद्दी राजस्थान में थी। कृष्णदास पैहारी बहुत बड़े गुरु थे। उन्होंने बहुत से चेलों को भारतवर्ष में सेवा के लिए निकाला। कृष्णदास पैहारी एक बहुत बड़ा जाना माना नाम भक्त के क्षेत्र में है। तो ये अग्रदास इनके शिष्य थे। इनका नाम अग्र अली भी मिलता है। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो ध्यान मंजरी मिलती है। तीसरे जो मिलते हैं वो ईश्वरदास मिलते हैं। इनकी 2 पुस्तकें मिलती हैं, भरत मिलाप और अंगद पैज। वही ईश्वरदास जो प्रेमाख्यानक काव्यधारा में भी आते हैं, जिन्होंने 1501 में सत्यवती कथा नामक एक प्रेमाख्यान लिखा था। ये वही हैं ईश्वरदास जी। उसके बाद तुलसीदास आते हैं, जो राम कथा के सबसे बड़े और विश्वविख्यात कवि हैं। संसार का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जिन्होंने पूरे विश्व को दिया, रामचरितमानस, तुलसीदास। फिर आते हैं नाभादास जी, और फिर नाभादास के बाद केशवदास और सेनापति। यद्यपि केशवदास जी रीतिकाल के प्रवर्तकों में माने जाते हैं। यद्यपि रीतिकाल से 50 वर्ष पहले की जो रीतिकाल का जो समय है, उससे केशवदास का प्राकट्य 50 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। रीतिकाल की जो रीति काव्य की जो विशेषताएं हैं वो सब केशवदास के काव्य में हैं। हम रीतिकाल में इनकी विशद चर्चा करेंगे। आज चूँकि इन्होंने रामचंद्रिका लिखी, रामचंद्रिका जो रामचरितमानस के तर्ज पे लिखी गई, और ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक ही रात में केशवदास ने लिख दी थी उसे। प्रखर पांडित्य से परिपूर्ण महाकवि केशवदास, जिन्होंने राम कथा पर अपनी लेखनी चलाई, तो राम काव्यधारा में उनकी गणना हो जाती है। और सेनापति हैं जिन्होंने कवित्त रत्नाकर लिखा। प्रकृति वर्णन बहुत शानदार उनकी कविता में आया है, और उसी कवित्त रत्नाकर में उन्होंने राम कथा भी की है। तो ये सारे कवि राम काव्यधारा के ठहरते हैं। हम केशवदास और सेनापति का जो विस्तृत विवरण है ये रीतिकाल के अंतर्गत करेंगे, जो अगली कक्षा होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम नाभादास जी की बात करते हैं। नाभादास और तुलसीदास इसमें महत्वपूर्ण है। देखें, नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम नारायण दास था और इनके गुरु अग्रदास जी थे। इन्होंने भक्तमाल नामक एक पुस्तक लिखी, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास जैसी पुस्तक है नहीं, लेकिन भक्तमाल से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले लेखकों को बहुत मदद मिली। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त नाभादास जी ने दे दिया था, और ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1885 ईस्वी में। ये 1585 ईस्वी में लिखी थी। अब देखें कि ये जो भक्तमाल है, इसमें 316 छप्पयों में
पद्य में इन्होंने भक्तमाल लिखा है। 316 छप्पयों में, काव्य में इनका जीवन चरित्र लिख दिया है। कितना मुश्किल काम रहा होगा। और एक इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अष्टयाम, जो कि ब्रज भाषा में है। ये चंपू काव्य है और सीता और राम के 8 प्रहरों का वर्णन मिलता है कि राम और सीता 8 प्रहर में क्या क्या करते थे। इसका वर्णन किया है अष्टयाम नाम से। 8 प्रहर, अष्टयाम का मतलब ही है 8 याम। और एक दूसरी अष्टयाम इनकी मिलती है जो कि अवधि में है, अवधि बोली में ये काव्य है और इसमें रामायण का वर्णन किया गया है। 2 अष्टयाम नाभादास जी ने लिखा है। रामानंद जी की जो एक रामार्चन पद्धति पुस्तक मिलती है, उन्होंने अपनी गुरु परंपरा, वंश परंपरा आदि का वर्णन किया है। ये रामानंद जी की बात कर रहा हूँ। अब अष्टयाम में जो 3-4 प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, वो ये हैं कि नाभादास जी ने कबीर के बारे में लिखा है कि कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। उसमें उन्होंने कबीर की आलोचना की है कि कबीर ने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया। वो कविताओं में है। ये एक प्रमुख पंक्ति है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है। दूसरी पंक्ति मैं आपके लिए लाया हूँ। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये वाल्मीकि जी ने तुलसी के रूप में उतार लिया। ये नाभादास जी ने अपने अष्टयाम में इसका वर्णन किया है, भक्तमाल में इसका वर्णन किया है। और सूरदास की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि सूर कवित सुनि कौन कवि जो न सिर चालन करे। मतलब सूर की कविता सुनकर कौन सा कवि होगा जो सिर नहीं चलाएगा, सूर की कविता में सहमति नहीं देगा। अर्थात सूर की प्रशंसा की इन्होंने सूरदास की। और एक चौपाई मिलती है बहुत प्यारी। ये चौपाई आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किसकी चौपाई है, तो हो सकता है कि आप में से कई लोग तुलसीदास को टिक कर दें, क्योंकि भाषा उन्हीं की है। चौपाई देखिए। अवधपुरी की शोभा जैसी कही न सकई शेष श्रुति तैसी। अवधपुरी माने राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या की सुंदरता ऐसी है जिसका वर्णन 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं कह सकते, वेद भी नहीं कह सकते। तो इस तरह नाभादास के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। अब आते हैं हम तुलसीदास की बात करते हैं, जो कि सबसे सशक्त कवि हुए हैं रामाश्रयी काव्यधारा के राम काव्य की। और एक प्रश्न इस खंड से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे जरा कायदे से पढ़ लेना। एक प्रश्न इसमें से रखा है, ये मान के चलें। तुलसी की चर्चा करते हैं। तुलसीदास जन्म सन 1532 और मृत्यु 1623 ईस्वी ये माना जाता है। और भक्तमाल में नाभादास जी ने जन्म और मृत्यु के संबंध में भी कई दोहे लिखे हैं। तुलसीदास का उपनाम था रामबोला। इनके बचपन का नाम था रामबोला। गुरु थे इनके नरहरियानंद, बाबा नरहरिदास जिन्हें कहते हैं। और इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो सूकर खेत, जिसे सोरो भी बोलते हैं, ये एटा ज़िले में है। एटा ज़िले में है। एक जो दूसरा मत है वो कहता है कि राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था, ये बांदा ज़िले में है। आचार्य शुक्ल इस मत से बहुत सहमत हैं, बांदापुर वाले ज़िले से। और एक तीसरा भी मत है, वो ये है कि सूकर खेत, और इसे पस्का बोलते हैं, ये जनपद गोंडा में है। और जनपद गोंडा में सरजू नदी के किनारे पस्का नाम का क्षेत्र है जहाँ पर मेला लगता है। और उस इलाके में तुलसीदास के नाम से ढेर सारी संस्थाएं हैं और पूरे इलाके के लोगों का मानना है कि तुलसी का जन्म यहीं हुआ था। तो ये 3 तरह के मत मिलते हैं। हमें विवाद में नहीं जाना है कि तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था, बस इतना कंफर्म कर लीजिए कि सन 1532 अधिकतर विद्वान सहमत हैं। देखें, हमारे महापुरुष जो पहले तुलसीदास जैसे लोग हुए हैं, इन्होंने अपने जन्म के साक्ष्य के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए सिर्फ एक अनुमान ही है। तो इनके गुरु का नाम नरहरियानंद था और इनकी जो गुरु परंपरा मिलती है वो राघवानंद, रामानंद
और अनंतानंद, नरहरियानंद और तुलसीदास। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। हुलसी, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीम का कथन है। तुलसी ने उन्हें एक लाइन लिखी थी कि सुरती नरती नागती यह चाहत सब कोय, तो रहीम ने प्रत्युत्तर दिया कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो उनकी माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और ऐसा माना जाता है कि जन्म लेते ही इनकी माता का देहांत हो गया। 9 महीने के हुए तो पिताजी खत्म हो गए। उसके बाद पंडित जी ने पत्रा में देखा तो बताया कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ये बालक पूरे खानदान के लिए बड़ा अनिष्टकारी साबित होगा, क्योंकि जन्म लेते ही इसने माँ को ख़त्म कर दिया और 1 साल के अंदर इसके पिता भी चल बसे। फिर तो सारे घर वाले, उनके परिजन ये मानने लगे कि ये बालक बड़ा अनिष्टकारी है और उस बालक का त्याग कर दिया। तो गांव की एक सेविका थी, सबकी सेवा करके गांव में बर्तन चौका बर्तन करके अपना काम चलाती थी, जिसका नाम था चुनिया। चुनिया ने इनका पालन पोषण किया। और कहते हैं कि 5 साल की उम्र जब तुलसीदास की हुई तो चुनिया का भी देहांत हो गया। फिर तो पूरे गांव वाले तुलसीदास को बड़ा अपशकुनी मानने लगे और वो कहने लगे कि ये बालक जहाँ जाएगा वो अनर्थ कर डालेगा। फिर 5 साल के बालक को गांव वालों ने हाथ पकड़कर गांव से बाहर निकाल दिया। सोचिए, 5 साल का बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, जिसके ना माता है ना पिता है ना कोई हाथ रखने वाला है जिसके सिर पर। ऐसे में बालक इधर उधर भिक्षा मांगता और जहाँ मौका मिल जाता वहीं रात्र बिता लेता। जानत हूँ चारि फल चारि ही चनक को, ये कवितावली में तुलसीदास ने स्वयं लिखा है कि जानत हूँ चारि फल चारि ही चनक को, कि 2-4 चने के दाने मिल जाते, गेहूं के दाने मिल जाते, भिक्षाटन में जो मिल जाता उसे खा करके ये राम बोला काम चलाते रहे। और संयोग बस कुछ दिन बाद इन्हें एक साधु मिल गए। देखा एक बालक दीनहीन विपन्न अवस्था में इधर उधर भीख मांग रहा है। बालक के मुख पर तेज है और उसके व्यक्तित्व को देखकर साधु नरहरिदास, जिन्हें नरहरानंद के नाम से जाना जाता है, उन्होंने तुलसीदास को देखा और फिर अपने साथ ले लिया और फिर वो ले गए काशी। वेद वेदांगों का अध्ययन किया तुलसीदास ने। उनके गुरु नरहरियानंद और जिन्होंने पढ़ाया वो शेष सनातन जी थे, जिनकी कुटिया में बैठकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया। तो इस तरह तुलसीदास का जीवन संवर गया। धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े रूपवान और तेजवान युवक के रूप में तुलसीदास निकले। वेद वेदांगों का अध्ययन कर लिया। उसके बाद पुनः अपने जन्मभूमि लौटे। बड़ी मुश्किल से अन्य लोगों के चुंगल से अपने ज़मीन और जायदाद को मुक्त कराया होगा और फिर वहीं पड़ोस के गांव की रत्नावली नाम की एक सुंदर कन्या से उनका विवाह हो गया। ये तुलसीदास की संक्षेप में जीवन कथा रही है। अब तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त हो गए, बहुत प्रेम करने लगे। कहा जाता है कि एक बार वो इनकी अनुपस्थिति में अपने भाई के साथ मायके चली गई, हो सकता है नाराज़ होकर चली गई हो। तो ये शाम को घर आए, पता चला कि रत्नावली नहीं है, तो फिर ये आधी रात को पहुंच गए। तरह तरह की कथाएं हैं कि नदी थी इनकी ससुराल के, इनके घर के बीच में, और भादों की अंधेरी रात, बारिश का महीना, नदी उफनाई हुई थी, उसमें नाव नहीं मिली तो किसी मुर्दे के ऊपर सवार होगी, इस तरह की कथा मिलती है। कहने का मतलब यह है कि बड़ी मुश्किल से एन केन प्रकारेण इन्होंने नदी पार की और चोरों की तरह ससुराल के घर में दाखिल हो गए। तब रत्नावली ने इन्हें धिक्कारा। रत्नावली बोली कि लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। ये प्रियादास जी ने एक टीका लिखी है जिसमें ये कविता पाई जाती है कि लाज न आया आपको दौरे आयो साथ, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। उसने धिक्कारा कि अरे मेरे प्राणपति, ऐसे शरीर से प्रेम का क्या मतलब? आपको लज्जा नहीं आई कि मैं आज ही आई हूँ और आप ससुराल आ गए आधी रात को? आगे उसने कहा अस्थित चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम होते न तो भो भीति। उसने कहा मेरी इस हड्डी के शरीर से, मांस के लोथड़े से तुम्हारा इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम श्री राम से होता तो तुम्हें संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाती, उद्धार हो जाता। बस तुलसीदास को बात लग गई।
तुलसीदास नामक एक काव्य भी है जिसे श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। उन्होंने भी बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं उसमें कि जब तुलसीदास को उसने धिक्कारा तो निराला जी के शब्दों में कहते हैं कि धिग आए तुम यूँ अनाहूत, अनाहूत माने बिना बुलाए, धिग माने धिक्कार है तुम्हें, धिग आए तुम यूँ अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल कर्मधूत, हो बिके जहाँ तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हाड़ चाम, राम के नहीं काम के सुत कहलाए, कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। बहुत डांटा तुलसी रत्नावली ने तुलसी को, बस तुलसी की आंखें खुल गई, दृष्टि बदल गई। कहते हैं ना कि नज़रिया बदल कर देखिए, दुनिया बड़ी खूबसूरत है। अगर आपका नज़रिया नेगेटिव होता है तो आपको लोग नेगेटिव दिखाई देते हैं, और आपका नज़रिया सकारात्मक हो जाता है, आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं तो दुनिया आपको सकारात्मक दिखाई देती है। तुलसीदास का जो नज़रिया था वो तुरंत बदल गया, सकारात्मक हो गया, और उन्हें ऐसा लगा कि मेरी पत्नी नहीं, सामने माँ सरस्वती खड़ी हैं साक्षात वीणा लिए, श्वेत वसना, और वीणा के स्वर में मुझे प्रेरित कर रही हैं कि अरे तुलसी कहाँ फंसा है तू संसार में, उठ जा, तेरी जगह यहाँ नहीं है, ऊपर उठ जा। तुलसी वहीं से उनका मन वैराग्य से भर गया, सन्यासी हो गए। और अगर आज वो सन्यासी ना होते तो रामचरितमानस जैसी अमूल्य निधि संसार के हाथ कैसे लगती। यूँ तो दुनिया में लोग रोज़ हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, कौन किसको जानता है, लेकिन तुलसी 1532 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ, आज हजारों लोग उन पर PhD कर चुके हैं और करते रहेंगे, और रामचरितमानस का दुनिया की हर भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो ये रहा तुलसीदास का संक्षेप में जीवन परिचय। और अब हम ये देखते हैं कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं क्या क्या थीं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली रचना है वैराग्य संदीपनी, जो सन 1569 में लिखी गई, ब्रज भाषा में है, दोहा सोरठा में है। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तुलसी की रचनाओं के बारे में जो समय है वो पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है। तमाम विद्वानों के मतानुसार, प्रमुख अधिकतर विद्वानों के मत के अनुसार मैंने सबके मत का समन्वय करके आपको बताने की चेष्टा की है। रामाज्ञा प्रश्न है 1570 में लिखा गया, अवधि में लिखा गया। दोहा शकुन विचार है। शकुन विचार का मतलब है ज्योतिष का ग्रंथ है, और एक गंगाराम ज्योतिषी थे जो गंगा घाट पर रहा करते थे बनारस में, तुलसी के मित्रों में से थे। वो काशी नरेश के दरबारी थे। किसी बात पर काशी नरेश ने उन्हें कोई टारगेट दिया ज्योतिष का, तो गंगाराम जी बड़े परेशान हुए। उनके समस्या के हल के लिए तुलसीदास जी ने ये रामाज्ञा प्रश्न लिखा था, ऐसा माना जाता है। फिर रामलला नहछो लिखा गया 1570 में, अवधि में है। सोहर छंद है। सोहर एक प्रकार का छंद होता है जो पूर्वांचल में गाया जाता है, खासकर मांगलिक अवसर पर, विशेषकर पुत्र जन्म के अवसर पर सोहर गाया जाता है। और नहछो एक प्रकार की लोक रीति है। विवाह के समय जब दूल्हा सजता है उस समय का एक प्रथा है नहछो। जानकी मंगल, जिसमें जानकी जी के विवाह का वर्णन किया गया है, 1572 में, अवधि में है। ये सोहर और हरिगीतिका छंद में लिखा गया है, 216 छंद हैं। फिर रामचरितमानस, जो सबसे बड़ी पुस्तक तुलसी की आती है, 1574 में इसकी रचना मानी जाती है। और दोहा चौपाई में ये लिखा गया है, सोरठा में, और 7 कांड हैं इसमें। और पार्वती मंगल, जिसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है, 1586 की रचना है, अवधि में है। हरिगीतिका और सोहर छंद है, 164 छंदों की रचना मानी जाती है। फिर कृष्ण गीतावली है, 1586 में लिखी गई, ब्रज भाषा में लिखी गई, गीति काव्य है। 61 पद हैं, कृष्ण लीला का गान इसमें किया गया है। फिर विनय पत्रिका है, गीतावली है। गीतावली, अब देखो इसके सन का मैंने उल्लेख नहीं किया है क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं आपको कौन सा सन बताऊं, तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। ये ब्रज भाषा की पुस्तक है, 328 पद हैं, राम कथा लिखी गई है। इसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद वाला प्रसंग नहीं है गीतावली में। फिर विनय पत्रिका, जो कि बहुत पुष्ट रचना है, बड़े मर्यादित और बड़े ठोस विचार हैं तुलसी के। विनय पत्रिका ये 279 पदों का काव्य है, राम के प्रति एक आवेदन पत्र है। कबहू कहो यही रहने रहूँगो, ये पंक्ति है प्रमुख। फिर दोहावली लिखी गई, ब्रज भाषा में लिखी गई है, 576 छंद हैं, दोहा सोरठा। ये दोहावली विभिन्न तुलसी के, कुछ रामचरितमानस से लिए गए, कुछ अन्य पुस्तकों से लिए गए, सबका संकलन है। फिर बरवे रामायण लिखा गया, 69 छंदों में पूरी राम कथा वर्णित है, ये अवधि में है। और फिर कवितावली है, जो कि घनाक्षरी छंद में लिखी गई है, ब्रज भाषा है। कवित्त और छप्पय, 2 तरह के इसमें छंद पाए जाते हैं, 325 छंद हैं। और इसी के परिशिष्ट में, मतलब पीछे 44 कवित्त का
हनुमान बाहुक नाम का एक और छोटा सा ग्रंथ लगा हुआ है। कहते हैं कि तुलसीदास को हाथ की पीड़ा, बाहु की पीड़ा हो रही थी, तो बाहु की पीड़ा के निवारणार्थ उन्होंने हनुमान बाहुक, हनुमान जी की स्तुति 44 कवित्त में लिखी है। हनुमान बाहुक ये माना जाता है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो इस तरह हमने तुलसी की जो 12 प्रामाणिक रचनाएं थीं वो देख ली हैं। अब रामचरितमानस के बारे में जो कुछ और ख़ास बातें हैं, आइए हम देखते हैं। आप देखें कि रामचरितमानस की कुछ खास पंक्तियां हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उन्हें मैंने आपके लिए कलेक्शन किया है। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में मानी जाती है। उन्होंने, तुलसी ने साफ साफ स्वयं लिखा है कि संवत 1631 कहों कथा धरि हर पद शेषा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संवत 1631 में यह कथा शुरू हुई थी। बड़ा अनुपम ग्रंथ है रामचरितमानस। इतना अनुपम है, इतना हृदयग्राही है कि उसके एक खंड उन्होंने 7 खंडों में बांटा है, जिसे कांड का नाम दिया है। कांड का मतलब ये नहीं कि आजकल की तरह जो तरह तरह के डकैती कांड, चोरी कांड होते हैं, ये नहीं है। कांड का मतलब भाग या सर्ग। तो 7 सर्गों में विभाजित है, उन सर्गों को कांड कहा है। एक कांड है सुंदर कांड, जिसका हम आप मंगलवार को अपने घर में पाठ करते हैं। ऐसा है रामचरितमानस। रामचरितमानस की कथा हर घर में घर घर गाई जाती है, क्योंकि तुलसी ने उसमें ऐसे प्रसंगों को उठाया है जो सबके लिए उपयोगी हैं। न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई पंथ है, न कोई संप्रदाय है, सिर्फ मानवता है, सिर्फ मानवता है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने सबके समन्वय का प्रयास किया है। तो कुछ प्रमुख पंक्तियां, मैं निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। तुलसी कहते हैं कि मैंने सूकर खेत में अपने गुरु के साथ ये कथा सुनी थी। समुझी नहीं तसी बालपन तब मैं रहा अचेत। मैं बचपन में था, अचेत था, उस समय मैं समझ नहीं पाया। एक और पंक्ति है, केशव कही न जाए का कहिए। कई बार आपकी परीक्षा में आई है, केशव कही न जाए का कहिए। ये पंक्ति किसकी है? कई लोग अलग अलग लोगों को लिख देते हैं, ये तुलसी की है। देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, केशव कही न जाए का कहिए। फिर अबलो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा से रानी, जागे फिर न डसई हो, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। बहुत प्यारा पद है तुलसी का। कबहू कहो यही रहनी रहूँगो, विनय पत्रिका का बहुत प्यारा छंद है कि हे भगवान, इस तरह मैं कब तक रहूँगा। तुलसी कहते हैं, मात पिता जग जाए तजो विधहु न लिखी कछु भाल भलाई। अपनी विपत्ति के बारे में लिखते हैं कि जग में पहुँचते ही मैंने माता पिता त्याग दिया। मात पिता जग जाए तजो विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई। मेरे मस्तक पे तो ब्रह्मा जी ने भी कुछ नहीं लिखा था। ऐसे को उदार जग माही, बहुत चर्चित पंक्ति है। अधूत कहो अवधूत कहो, जब रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई। बहुत प्यारी पंक्ति है। कहते हैं तुलसी, मुझे जो चाहो वो कर लो। मांग के खैबो मसीत के सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। ये पंक्ति है जो बहुत चर्चित हुई है उनकी, तुलसी की। फिर बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। ये 1-2 बार परीक्षा में पूछी गई है। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखों दरबार, तुलसी अब का होंगे नरको मन सबदार। कीरत भनत भूति भली सोई, सुर सर सम सब कहाँ हित होई। अरथ गिरा जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पूरे रामचरितमानस का निचोड़ है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। तुलसी कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा जन्म, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा जन्म नहीं लिया है जो अब अधिकार पाकर प्रभुता पाए जाहि मद नहीं, जो मतवाला नहीं होता, नशे में नहीं रहता। मतलब हर व्यक्ति जिसे अधिकार मिल गया उसके अंदर ईगो आई जाता है। तुलसी ये कहना चाहते हैं, जग बौराए राजपद पाए, भरत ही दोष दे कि मिजाए, जग बौराए राजपद पाए। और भाई बहन होय न प्रीति, ये उस समय का वर्णन है। विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत। राम जब 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे और समुद्र से प्रार्थना करते रहे कि हे महाराज, मुझे उस पार जाना है, मुझे रास्ता दे दीजिए।
लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब तुलसी लिखते हैं कि बिनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। ये पंक्ति है। अब बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसी हजारों पंक्तियाँ मानस की हैं जिन्हें हम आप हृदय में उतार सकते हैं, जो पूरे संसार को शिक्षा देती हुई चलती हैं। तो ये रहा राम काव्य धारा से संबंधित कुछ कवियों का विवरण, और इसमें प्रमुख कवि थे तुलसीदास। किसी अवधि के कवि ने तुलसी के बारे में 4 पंक्तियां बहुत सुंदर लिखी हैं। मैं उन 4 पंक्तियों के साथ इस कक्षा का समापन करना चाहता हूं कि जन्म से अभागा बतावा गए। तुलसी के बारे में है कि जन्म से ही अभागे थे वो। जन्म से अभागा बतावा गए, घर से बहिरे दुरियावा गए। अब बहिरों को हूँ न पनाह मिली, हर गांव गली से भगावा गए। अग्नि के कसौटी में बारंबार, जरावा बुझावा तपावा गए। घिसके पिसके जब चंदन भय, तुलसी तब माथे लगावा गए।